मनीष एंड हीना खप्तावाला। बहुत ही स्पेशल डे है इनके लिए, ये दिन का वर्षों से इंतजार कर रहे थे और आज वो खुशी का दिन आ चुका है। और मनीष को दोस्त मैं तब से जानता हूं जब मैं सूरत आया था, तो पहला सूरती फ्रेंड, सूरत का लोकल आदमी से पहचान हुआ था मनीष और हीना से दोस्तों। तो बिजनेस के पहले से वी आर फ्रेंड, दे आर वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग, टीचेबल, सबमिसिव, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ब्रिट सिस्टम वी हैव। वी आर प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट। एंड जब आप डायमंड जाते हैं तो आपको बिल ब्रिट के द्वारा और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के द्वारा दोस्त आपको प्लेक दी जाती है, और वो प्लेक ये बोलता है मनीष एंड डिंपल खप्तावाला न्यू डायमंड्स। Highest reward for man's dedications to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2010. और दोस्तों यहाँ पे मंजूषा wanted to say a few words about them. मनीष और हिना नो एक्सक्यूज़ कपल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इन्होंने करके बहुत सारे चैलेंज को ओवरकम करते हुए अपना जो ड्रीम है इन्होंने डायमंडशिप अचीव किया है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, आप इनकी रैली में सुनेंगे। जब ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं तो कोई भी बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और ये प्लेक आपको भी चाहिए प्लेक? आर यू रेडी? ये प्लेक इनकी जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड हियर इज द प्लेक फॉर यू। Okay, here is brand new diamond, Manish and Hina Khaptawala. Fired! Are you all excited? Thank you very much. मजामा। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही खुश हैं और आज ये हॉल में मैं आपको बता दूं कि आप सबसे ज्यादा अगर कोई एक्साइटमेंट अगर है तो ये कपल के अंदर है, मनीष एंड हिना के अंदर है वो एक्साइटमेंट। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दिन का हम बहुत ही सालों से, बहुत ही दिनों से, बहुत ही घंटों से, बहुत ही मिनट से, बहुत ही सेकंड से हम लोग इंतजार करते थे कि एक दिन हम भी डायमंड बन के स्टेज पे आएंगे। कितने लोग ऐसे ड्रीम कर रहे हैं? आज वो हमारा सपना फुलफिल हुआ दोस्तों। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। आज हमारी खुशी के बारे में बताऊं तो जैसे 9 महीने की गर्भ धारण करती है कोई महिला, 9 महीने उसको बहुत ही पेन होने के बाद जब उसके हाथ में जब बच्चा दिया जाता है तो उसको कोई पेन याद नहीं रहता है, बल्कि वो बच्चा देख के वो उसको जो खुशी, जो एक्साइटमेंट मिलता है, आज मनीष एंड हिना को वही एक्साइटमेंट आज महसूस हो रहा है दोस्तों। एक दिन आपका भी आएगा कि जब आप यहां से अपनी स्टोरी बताएंगे। क्या उसके लिए तैयार है? लेकिन सपना देखना पड़ेगा। हमने सपने देखे थे दोस्तों। सच बात यह है कि सभी देखे हुए सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि वही सपने भी पूरे होते हैं जो आप देखते हैं दोस्त। और हमने ये सपना देखा था कि हमें एक दिन डायमंड बन के ये स्टेज पे आना है, और आज हम लोग यहां से बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बहुत ही खुश हैं। हमें ये डायमंडशिप, ना सिर्फ डायमंडशिप अचीव करना था, लेकिन हमें प्रूव करना था हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारी डायमंडशिप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए हैं। हमें कसम दी उनके लिए कि हमें डायमंड जाना है। हमारे माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस दिए। उन्होंने उनके बच्चे को कितनी बार दूर जाते हुए देखा, कितनी बार वो हमारे लिए भूखे रहे। उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए, उनके लिए हमें डायमंड जाना था। हमें डायमंड जाना था हमारे अपलाइन की नज़र में अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्रॉस लाइन के लिए हमें डायमंड जाना था, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए डायमंड जाना था। हमें उन सब, हमारी टीम वालों ने हमारे ऊपर जो आस लगाई थी, उन सब के लिए हमें डायमंड जाना था दोस्तों। हमें प्रूव करना था कि हाँ, हम डायमंड जा सकते हैं। आप दुनिया की नजर में गिर जाएंगे दोस्त, चलेगा, लेकिन जिस दिन आप अपनी नजर में गिर जाएंगे दोस्त, तो आप जीते जी ऊपर चले जाएंगे दोस्तों। और हमें वो नहीं करना था, इसलिए हमें अपने आप को डायमंड बन के यहां पर लाना था दोस्तों। मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम है मनीष खप्तावाला, मेरी वाइफ ऑफिशियल नेम है डिंपल खप्तावाला, लेकिन हम उनको प्यार से हमारी टीम में, घर में और हम सब पर्सनली उनको हिना के नाम से बुलाते हैं।
ये 1 नंबर का केस है, 2 नंबर का नहीं है। तो अगर मैं हीना बोलता हूं तो आप समझ जाना कि मैं डिंपल की ही बात कर रहा हूं। तैयार है? ओके दोस्तों, हम हमारी आज थोड़ी बहुत बात बताएंगे कि हम भी आप ही की तरह ऐसे ही हॉल में बैठे थे। एक दिन हमने भी एक स्ट्रांग डिसीजन लिया था कि हमें भी ये बिजनेस में ग्रो होना है, हमें भी अपने सपने साकार करने हैं, और हम करते गए करते गए करते गए और आज डायमंड बन के आपको हमारी स्टोरी सुना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? दोस्तों, ये डायमंडशिप के लिए सबसे पहले मैं थैंकफुल हूं भगवान का कि जिनके आशीर्वाद से हमें बिजनेस कुछ समझ में आया। आज जितने भी लोग ये हॉल में मौजूद है, कई लोगों को टिकट नहीं मिला है, लेकिन आप लोग अगर ये हॉल में मौजूद हैं तो भगवान ने आपके नसीब में डायमंडशिप लिखा है। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, हम आभारी है भगवान के, हम आभारी हैं हमारे माँ बाप के, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने हमें बहुत सारी तकलीफ में पाल पोस के बड़ा किया, और ये संस्कार की बदौलत आज हम ये मुकाम तक पहुंचे हैं। हम आभारी हैं हमारे अपलाइन के, हमारे स्पॉन्सर है रवि प्रकाश एंड मंजूषा। दोस्तों, हम डायरेक्टली स्पॉन्सर है रवि प्रकाश जी के साथ। उनके ऊपर है अनिल एंड संध्या शेट्टी, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के जीरो से लेके आज तक उन्होंने हमें मदद करके ये मुकाम तक पहुंचाया है, जिनका नाम है अनिल एंड संध्या शेट्टी। जोरदार ताली दोस्तों उनके लिए। उनके बाद हम बहुत ही आभारी हैं हमारे ग्रेट अपलाइन कुलीन एंड मीना देसाई। हमने सपना देखा था कि एक दिन कुलीन एंड मीना देसाई आके हमारा हैंड रेजिंग करेंगे, और वो सपना भी हमारा फुलफिल हुआ। दोस्तों, वो ये बार पूरे इंडिया में कहीं पर एफईडी में नहीं गए, बल्कि हमारा स्पेशल हैंड रेजिंग करने के लिए यूएसए से स्पेशल वो सूरत हमारा हैंड रेजिंग करने के लिए आए। उन्होंने कमिट किया था हमें कि मनीष, तुम जिस दिन डायमंड जाओगे हम खुद पर्सनली आके हम आपका हैंड रेजिंग करेंगे, और उन्होंने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया। उनके बारे में बताऊं तो भगवान के आदमी है। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान क्या होता है वो हमने हमारे अपलाइन में देखा है। दोस्तों, ये जितने भी हमारे अपलाइन हैं उनके बारे में इतना बता सकता हूं कि हमारे मेंटर हैं, और ये जो है मैं आपको बताऊं कि गुरु की डेफिनेशन ये नहीं है, गुरु वो नहीं है कि अपने शिष्य से अच्छा काम करे, लेकिन गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने से अच्छा काम करना सिखाए, और उन्होंने हमें वो सब सिखाया। दोस्तों, हम हमारे ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के जोरदार ताली दोस्तों, जिनकी बदौलत आज हम यहां से बात कर रहे हैं। हम आभारी हैं एमवे कॉर्पोरेशन के 2 फाउंडर्स के, रिच डेवॉस एंड जेवन अंडल, जिन्होंने इतना सुंदर बिजनेस बनाया। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम आभारी हैं हमारे 2 बच्चों के, जिन्होंने हर पल सेक्रीफाइस दे दे के कुछ ना डिमांड करके हमें ये लेवल तक जाने में उन्होंने हेल्प की, जिनका नाम है रिद्धि एंड हिमान। उनके लिए एक स्पेशल ताली होनी चाहिए दोस्तों। और खास करके हमारा डायमंडशिप जो हुआ है, जो हमारी टीम के बदौलत नहीं हो सकता दोस्तों, हमारी ग्रेट टीम और हमारी डायमंडशिप शुरुआत से लेके आज तक हमारी डायमंडशिप में हमारी टीम में जितने भी लोग जुड़े, अगर एक आदमी ने एक भी पीवी किया है तो उन्होंने हमारे डायमंडशिप के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। उन सब के हम लोग आभारी हैं दोस्तों। हम आभारी हैं क्रॉस लाइन के, जिन्होंने हर वक्त हमें मोटिवेट किया कि नहीं मनीष, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम उन सब के आभारी हैं दोस्तों। अगर मनीष एंड हीना ये मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो यहां पर बैठा हुआ खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति यहां पर आ सकता है, लेकिन हमने जो किया वो आपको भी करना पड़ेगा दोस्तों। मैं मेरी स्टोरी बताऊं तो हम लोग सूरत से ही हैं, हम प्योर सूरती है। मैं पहले रिलायंस में जॉब करता था, साथ साथ में मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया था। मैं पहले से बहुत ड्रीमर्स हूँ। रिलायंस की नौकरी के साथ साथ मैं इंश्योरेंस का काम करता था। घर पे आके टीवी नहीं देखता था कि चलो टीवी देखा 8 घंटा खत्म किया और निकल गए। नो, शाम को आके मैं सोचता था कि मेरे कलीग से अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया, करोड़पति बीमा एजेंट बन गया। उसी दरमियान मुझे बिजनेस मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। ये बिजनेस करने का कोई पर्पस नहीं था दोस्तों, लेकिन
वो आदमी का एक एटीट्यूड ऐसा था कि वो आदमी का एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद था और मुझे पता था कि अगर ये आदमी कुछ करेगा तो सही चीज होगा, तभी करेगा। और वो आदमी का एटीट्यूड देख के ये बिजनेस में मैं आया था दोस्तों। और मैं थोड़ी मेरी स्टोरी बताऊं तो मैं एक भाई हूं, मेरी 2 सिस्टर है, एक मेरे से बड़ी है, एक छोटी है। माँ बाप ने हमें बहुत ही तकलीफ में पाल पोस के बड़ा किया। फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग अच्छे घराने से, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं 10th में था तब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे मुझे इतना मैच्योरिटी भी नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे हमारे घर में शायद हमारा घर चलाने की तकलीफ हो रही थी। मेरी सिस्टर और हमारे बीच में, तीनों भाई बहन के बीच में 1-1.5 साल का फर्क है। तो तीनों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ऊपर से घर चलाना, ये सब उन लोगों से मैनेज नहीं होता होगा। तो किया क्या कि हमारी मदर ने हमारे घर के सामने 4 लड़के एज ए पेंगेस्ट रहने के लिए आए थे। तो एज ए पेंगेस्ट जब रहने के लिए आए, हजीरा में वो एज ए जीटी जॉब करते थे, उनको घर का खाना पसंद था। तो मेरी मदर को पता चला कि इनको घर का खाना खाना है, तो उन्होंने क्या किया, मदर ने उनके साथ सेटिंग कर दिया कि आप लोग हमारे वहाँ खाना खा लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, इनडायरेक्टली हमारे घर का भी काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा। इस हिसाब से मदर फादर ने उनके साथ सेटिंग किया। लेकिन उस टाइम की मैं बात बताऊं तो मैं उस टाइम पे बहुत ही गुस्से में रहता था, क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी कि मेरे माँ बाप किसी को मेरे घर पे खाना खाने के लिए बुलाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप भगवान को गालियां देंगे कि भगवान तुझे मैं ही मिला, यस तू ही मिला। भगवान जब जब आपको कुछ देने वाला होता है तब तक आपका टेस्टिंग लेता है। अगर वो टेस्टिंग में आप पास हो जाते हो तो आप भी सक्सेस बन जाएंगे दोस्त। उस टाइम हमारा टेस्टिंग पीरियड चल रहा था दोस्त। 4 लोग जो खाना खाने आते थे उनमें से एक थे रवि प्रकाश जी दोस्तों, जो हमारे ये बिजनेस में मेंटर है, जो हमारे बिजनेस में स्पॉन्सर है। और मुझे मेरे एक स्पॉन्सर के रूप में सब कुछ मिल गया दोस्तों। मेरा स्पॉन्सर है, मेंटर है, मेरा सबसे बड़ा भाई की तरह है, मेरी लाइफ में सब कुछ है। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनके अंदर भगवान को देखा है दोस्तों। वो आदमी हमारे घर खाना खाने आता था, लेकिन धीरे 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 जब एटीट्यूड सेम होता है तो दोस्ती हो जाती है। हमारी दोस्ती हो गई। धीरे 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 ये बिजनेस में वो ज्वाइन हो गए। मेरा स्टडी कंप्लीट करके रिलायंस में लग गया। रिलायंस में भी उन्हीं की बदौलत लगा। वो मेरे ये बिजनेस में आने के बाद मेंटर नहीं है, पहले से मेंटर है। तो वो मुझे गाइड करते गए लाइफ में, मैं आगे बढ़ता गया। ये सब जो हुआ वो कई बार हमारी लाइफ में होता है दोस्त। जैसे मैंने बताया ना कि वो जब खाना खाने आते थे तो मैं भगवान को कंप्लेन करता था, वाई मी वाई मी वाई मी। लेकिन बाद में मैं सीख गया कि भगवान को कभी वाई मी मत बोलो, उनको बोलो ट्राई ऑन मी। जितना ट्राई करना है मेरे पे कर ले, मैं हर एग्जाम में पास होके दिखाऊंगा दोस्त। और बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं बिजी हो गया, वो बिजी हो गए। लेकिन वो बिजनेस में जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया। मुझे बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनका एटीट्यूड देख के मैं बिजनेस में आ गया। उन्होंने जो बोला मैं करता गया। धीरे धीरे एसोसिएशन में आया, सीडी सुनी, तब पता चला कि मेरी लाइफ में जो सपने हैं शायद ये बिजनेस से फुलफिल हो सकते हैं। और हम ये बिजनेस धीरे धीरे करते गए, होप बढ़ता गया। और बाद में हम पैशनेटली ये बिजनेस में लग गए और आज के आपके सामने डायमंड बन के खड़े हैं दोस्तों। वही टाइम पे मेरा रिलायंस में जॉब चल रहा था। तो रिलायंस की जॉब मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन जॉब करते करते भी पक गया था। मुझे जल्दी से जॉब से फ्री होना था, क्योंकि ये ब्रिट वर्ल्डवाइड के एसोसिएशन में आके मुझे पता चला कि नौकरी करने से लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जॉब वाले की हालत ही ऐसी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, तीनों चीज ले लो वो सेम है। जॉब वाला तो प्योरली जॉब करता है, लेकिन बिजनेसमैन वो भी जॉब करता है, लेकिन कस्टमर की जॉब करता है। कैसे?
जॉब वाला तो 8 घंटे के बाद ऐसे करके निकल जाता है। हेलो, क्या बिजनेसमैन कर सकता है? नहीं, वो 8 घंटे के बाद ऐसे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो कस्टमर दूसरी बार आएगा क्या? नो। तो वो कस्टमर की जॉब करता है। प्रोफेशनल सोचते हैं कि ये तो हमारी बात नहीं है। प्रोफेशनल भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई डॉक्टर अगर कोई पेशेंट को चेक करता है, वो सोचे कि मैं जब मर्जी होऊंगा तब चेक करूंगा, चलेगा? पेशेंट भी जब मर्जी होगा तभी आएगा। हेलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम, सभी लोग किसी ना किसी की जॉब करते हैं। तो मैं जॉब कर रहा था, मुझे जॉब करते करते बहुत बार डरावने सपने आते थे, क्योंकि ये एसोसिएशन मिलता था तो मुझे भी जल्दी से जॉब रिमूव करना था, छोड़ना था। एक बार क्या हुआ, मैं गन्ने वाले के वहां गया। गन्ना पता है? मराठी में चूस बोलते हैं, गुजराती में शेरदी बोलते हैं, राइट? हाँ, तो शेरदी वाले के वहां गया शेरदी का रस पीने के लिए। मुझे तो हर जगह मैं अपने आप को महसूस करता था। आपने गन्ना देखा है? गन्ना हाँ कैसा होता है? मेरे जैसा। हाँ। गन्ने को आप खेत से तोड़ के लाओगे तो रसदार रहता है। अभी मैंने देखा वो गन्ने वाले को, तो गन्ना लेके वो मशीन में डालता है तो कितना रस निकलता है? पहली बार डालेगा कितना रस निकलेगा? थोड़ा निकलेगा। तो मुझे पता चला यार मेरी भी जॉब में यही हालत है। नए नए जब जॉब में रहते हैं तो इतना काम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, हमें लगता है सैलरी ज्यादा मिल रहा है, काम कम है। मेरी भी हालत ऐसी थी। वो गन्ना डाला तो मुझे लगा मैं ही अंदर जा रहा हूं। हेलो, अभी गन्ने वाला क्या करेगा? एक बार डाल के छोड़ देगा? क्या करेगा? वो डबल करेगा, और डबल करने के बाद घुस जाएगा। हेलो, अभी इज्जत से जाएगा? नहीं, थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, राइट? हाँ, अभी प्रेशर देगा तो निकलेगा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा रस निकलेगा, राइट? जैसे एम्प्लॉयज पुराना होता जाता है तो नाटकबाजी बढ़ती है, वही गन्ने की तरह। हेलो, अच्छा अभी मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी गन्ने वाला छोड़ देगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो रस बाकी है। वो 4 गुना करेगा और प्रेशर लगा के घुसाएगा और मैक्सिमम रस निकल के गन्ना वहां से निकलेगा। सही बात है? हेलो, 40-50 साल की उम्र। हेलो, एम्प्लॉय ज्यादा नाटक करता है, लेकिन बॉस को भी आता है इसको कैसे टैकल करने का। हेलो, तो मैंने सोचा मेरा भी यही हालत होगा। अभी क्या छोड़ देगा गन्ने वाला? अभी भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी उसको विश्वास है कि इसके अंदर रस बाकी है। हेलो, वो लेगा बराबर से ऐसा ऐसा करेगा, देखा है कि नहीं? हा? और लेने के बाद बराबर से प्रेशर से घुसाएगा, जाएगा नहीं, मशीन बंद हो जाएगा, घुमाएगा, ऐसे दबाएगा, पूरा रस निकालेगा। यस, ये मैं आपकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ, ये गन्ने की बात है। हाँ? हाँ। जितना रस बचा है निकल जाएगा। हाँ? कम पड़ा तो नींबू भी डालेगा और अदरक भी डालेगा। हाँ? वो होता है 7 साल की उम्र। हेलो, रिटायरमेंट। वो पीछे से जो निकला वो क्या बचा? छूछा दूचा लूचा जो भी है, उसको क्या फ्रिज में रखेगा? हेलो, उसको कचरे के डब्बे में डालेगा। मैंने सोचा मेरी भी 7 साल के बाद यही हालत होने वाली है। हेलो, मुझे पता चल गया कि मुझे ऐसी नौकरी भी नहीं करनी, ऐसी लाइफ भी नहीं जीनी है। और रिटायरमेंट के टाइम पे आपने देखा, जो रिटायर होता है तो सीओ पार्टी होता है, उनको हार पहनाया जाता है कि भाई साहब ऊपर जाएगा तो टाइम वेस्ट करने कौन जाएगा, अभी से पहना के भेजो। हाँ? तो दोस्तों, मैंने देखा कि मुझे ये लाइफ नहीं जीना है। दोस्त, हमने तो ये बिजनेस शुरू किया 24 साल की उम्र में। 24 साल की उम्र में हमने बिजनेस की शुरुआत की। 26 साल की उम्र से मैं और हिना
रिटायरमेंट की तरह लाइफ जी रहे और घर में है दोस्तों। 9 साल हो गया, 9 साल हो गया हम कहीं पर जॉब पे नहीं गए। हम लोग आज, मैं फुल टाइम फादर हूं, मेरे वाइफ के लिए फुल टाइम हस्बैंड हूं, मेरे माँ बाप के लिए फुल टाइम बेटा हूं। दोस्तों, अगर हम लोग इतनी कम उम्र में ये बिजनेस की शुरुआत करके अगर फ्री हो सकते हैं तो यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भी फ्री हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ये बिजनेस में हमारी सक्सेस का राज मैं अकेला नहीं हूं दोस्त। दुनिया का नियम है, सक्सेस का प्रिंसिपल है कि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है कि नहीं? हेलो। और फेलियर के पीछे औरत का, मैं नहीं बोला, इधर से कोई बोला, मैं नहीं बोला। फेलियर के पीछे तो पता नहीं, लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं कभी हिना के बारे में ये नहीं कहता हूं कि ये मेरी वाइफ है। समाज के लिए हमने शादी किया है दोस्तों, लेकिन डे वन से हम दोनों एज ए फ्रेंड रहते हैं, आज भी है। और हमारा एंगेजमेंट हुआ तब से हम ये बिजनेस में है दोस्तों। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज हमारी डायमंडशिप का जो मैक्सिमम श्रेय जाता है वो हिना को जाता है। इसके बारे में इतना बता सकता हूं, हिना मेरे लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट मदर है, उनके फादर मदर के लिए बेस्ट डॉटर है, मेरे मदर फादर के लिए बेस्ट बहू है, हमारी टीम के लिए बेस्ट अपलाइन है। और हम सबकी, हमारी टीम में और हमारे लिए सबसे मोटिवेटर, मेरे लिए सबसे मोटिवेटर जो है वो हिना है दोस्तों। सुनना चाहेंगे? तो हियर इज माय बेस्ट फ्रेंड, डायमंड गोइंग क्राउन लेडी, हिना खप्तावाला दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि यही दिन का हम बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम डायमंड जाएंगे, कब हमारा ऐसे एफईडी में एज ए न्यू डायमंड बन के रिकग्निशन होगा। ये दिन का हम बहुत ही इंतज़ार करते रहे और आज हमारे लिए वो प्रूव हुआ है। और हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो हमको अंदर से जो खुशी है, वो हम यहाँ से आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि वो आपको अगर वो महसूस करना है तो आपको डायमंड बन के यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो खुशी है वो बहुत ही अहमियत रखती है हमारी लाइफ के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि हमने ये बिज़नेस कैसे बिल्ड किया, हम कैसे फैमिली से आए हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा जन्म भी सूरत में ही हुआ है और मेरे फैमिली में मदर फादर, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे ब्रदर हैं। और जैसे मेरा फैमिली थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली था, तो लाइफ में मैंने बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी थी। और जब से छोटे बड़े हुए तब से हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे थे लाइफ में, कि भाई अगर पैसा कम होने की वजह से क्या तकलीफ़ होती है वो हमने देखा था। और सबसे बड़ी मैं थी, तो मुझे सब कुछ पता था कि मम्मी डैडी कैसे घर को मैनेज करते हैं, कैसे हमारे स्टडी देखते हैं, कैसे हमारे सभी डिमांड पूरी करते हैं। और इन बिटवीन हमारा ऐसे ही रूटीन लाइफ चलता रहा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मिडिल क्लास फैमिली था, तो लाइफ में कभी मैंने ड्रीम देखा ही नहीं था कि भाई, कई बार ऐसे हाँ सपने में आते हैं कि भाई ऐसी लाइफ होती है, बस वही ड्रीम मैंने देखा था। एक्चुअल में ड्रीम क्या होता है, कैसे वो फुलफिल होते हैं, वो हमने नहीं देखा था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से कुछ भी हमने डिमांड भी नहीं की थी और कभी सोचा भी नहीं था। और जैसे मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ तो मेरा मनीष के साथ एंगेजमेंट हुआ। तो फर्स्ट टाइम हमारा जब एंगेजमेंट के टाइम पे जब मिलते हैं ना लड़का लड़की, तो तभी उसी टाइम मनीष ने मुझे ये बताया था कि देखिए, लाइफ में मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप जो भी यहाँ पे आप मेरे साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि अभी आप कुछ भी डिमांड मत करना। मेरे लाइफ में जो भी ड्रीम है वो पहले हम सेट करेंगे, उसके बाद जो भी हमको एंजॉय करना है, जो भी चाहिए वो मैं आपको बाद में दूंगा। तो उस टाइम देखिए, मैंने वही डिसीजन लिया था कि भाई वैसे भी मैंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, तो और 1-2 साल ज़्यादा, उसके बाद हो सकता है कि शायद सब चीज़ मुझे मिल जाए। और ऐसे करके हमारा एंगेजमेंट हो गया। 1 साल करीबन हमारा एंगेजमेंट हुआ, फिर हमारी शादी हो गई और इन बिटवीन हमारे पास ये बिज़नेस आया। जब हमने बिज़नेस हमने देखा तो हमको पता नहीं था कि बिज़नेस में क्या करना है। बस इतना था कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी LIC में भी अच्छा काम कर रहे थे
और ये बिज़नेस भी उन्होंने देखा। तो मैंने सोचा कि भाई चलो पार्ट टाइम में ये करना है, तो मैं उसको उसी में भी मैंने उनको सपोर्ट किया था और सभी मीटिंग फंक्शन में उस टाइम भी जाते थे। देखिए इतनी कम उम्र में हमारा सक्सेस होने का रीज़न एक ही था कि हम बहुत ही इनोसेंटली हमने ये बिज़नेस को बिल्ड किया। कभी भी हमने हमारा दिमाग नहीं लगाया और ये सोचा ही नहीं कि भाई मीटिंग में क्यों जाए। अगर अपलाइन ने ये बोला है तो हमने 100% फॉलो किया। अगर आपको भी सक्सेस पाना है तो ऐसे ही एटीट्यूड से आप काम करेंगे तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। और देन हमारा शादी के बाद फिर हमने बहुत ही ज़ोरों से हमने काम करना चालू किया। 2 ही महीने में हम ब्रांड न्यू सिल्वर बन गए। फिर हमने फटाफट हमारा गोल्ड पिन लिया, प्लेटिनम हुए, सफ़ायर हुए, एमरल्ड हुए और देन न्यू डायमंड बन के आज यहाँ पे खड़े हैं। देखिए ये जो पूरा हमारी जो जर्नी है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं हुई। इन बिटवीन हमने बहुत सारे चैलेंज को फेस किया, बहुत सारी चीज़ को हमने सभी चीज़ में लाइफ में हमने मैनेज कर करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब हमने डायमंड जाने का डिसीज़न लिया, ऑलरेडी हमने 2 साल पहले डायमंड जाने का डिसीज़न लिया था, लेकिन समहाउ कुछ मिसिंग हो रहा था हमारा वर्क एथिक्स में, इसलिए शायद नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट ईयर देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं, हम भी एफईडी में जाते थे तो हम अंदर से हमको बहुत ही फीलिंग आता था कि भाई हमको भी इस स्टेज पे जाना है। जब भी रॉकी म्यूज़िक बजता है, यहाँ पे न्यू डायमंड आते, हम भी वहाँ पे बैठ के बहुत ही रोते थे और तब भी हम डिसाइड करते थे कि भाई हमको भी ये करना है, हमारे लिए क्यों नहीं है ये। हमको अंदर से बहुत ही इच्छा हो रही थी कि हमको ये करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे आज देखिए ये फंक्शन में जाने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि नहीं नेक्स्ट ईयर हम भी ये लेवल पे पहुँचेंगे। लेकिन क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपका ये मीटिंग का जो पावर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम ऑलवेज यही करते थे। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्साइट होने के बाद घर जाते थे, लेकिन हम दोनों पता नहीं क्यों अंदर से इतना हम अपसेट होते थे। घर जैसे हम पहुँचते थे हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बस अंदर से हमारा कुकिंग चालू रहता है कि हम क्यों नहीं है, हम कर सकते हैं। ये लोग अगर डायमंड जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। और लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि अब अगर कुछ भी हो जाए हमको प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि हमने ऑफलाइन को बोल के रखा था कि नेक्स्ट ईयर हम डायमंड जाएंगे। और ख़ास करके हमारे फैमिली वाले, हमारे बच्चे, वो लोग बहुत ही वेट करते थे, क्योंकि हम लोग कई बार होता है ना कि भाई हम बोलते हैं कि नहीं ये साल हम डायमंड जाएगा, अगर नहीं होता है तो अंदर से कितना मतलब अंदर से थोड़ा बहुत दुख होता है। और ख़ास हमारे जो 2 बच्चे हैं, जैसे मनीष ने बताया, फर्स्ट डॉटर है मेरी 10 साल की है रिद्धि, और 4 इयर्स का लड़का है हिमांग। वो ऑलवेज मेरी बेटी मुझे पूछती थी कि मम्मी ये साल तो हम डायमंड जाएंगे ना। तो अंदर से हमको इतना दुख होता है कि नहीं अभी हमको उनके लिए करना है। और इन बिटवीन हमने इतनी प्राइस पे की थी। मेरी बेटी जब छोटी सी तब से लेके ये 10 साल की हुई, मैंने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही फोकस हम ये बिजनेस में थे। लेकिन आज देखिए डायमंड बनने के बाद हम बहुत ही उनके साइड एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो ये सब देखिए ऐसे भी आपको मिल सकता है। और जैसे ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमने जब डायमंड जाने का डिसीज़न लिया, इन बिटवीन ये जो हमारा पूरा ईयर हमने जैसे जैसे काम किया तो बहुत सारी हमारे पास चैलेंज भी आई। और वो चैलेंज का हमने बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि भाई दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करना, वो हमने ये ब्रिज सिस्टम से सीखा था, अपलाइन से सीखा था। हमारा करीबन 3rd मंथ डायमंडशिप का चल रहा था, तब मेरे फादर को बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज हुआ था। और वो हम एक्चुअली हमको दोनों चीज़ को देखना था कि भाई वो भी इम्पोर्टेंट है और हमारा डायमंडशिप का 3rd मंथ भी हमको कंप्लीट करना था। करीबन लास्ट 28-29 की डेट थी। मेरा फादर का एक साइड ऑपरेशन चल रहा था, 9 घंटे का फुल डे, मतलब पूरे दिन उनका ऑपरेशन चला था और हम लोग क्लोजिंग के लिए एमवे ऑफिस में भी थे। तो देखिए ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था, क्योंकि मेरे 2 छोटे ब्रदर थे, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष और मुझे ही देखना था। तो हमने वो चीज़ को भी मैनेज किया। हाँ, अगर मैं चाहती तो वो ये बिज़नेस को मैं सोचती कि नहीं ये मुझे मेरे फादर का इम्पोर्टेंट है, तो ये साल हम मिस करते हैं, ये मंथ नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे, राइट। हम कर सकते थे, लेकिन हमने वही डिसीज़न लिया। वो जो जब उनका ऑपरेशन चल रहा था, मैं करीबन हम 10 से 15 मिनट ही वहाँ पे गए। वैसे भी अंदर जाके हम कुछ नहीं करने वाले थे, जो भी करते डॉक्टर करते। और अंदर से हमारा सेल्फ टॉक भी चलता था कि भाई नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा। और उस दोनों चीज़ हमारा अच्छा हुआ। मेरा फादर का ऑपरेशन अच्छे से ख़त्म हुआ और हमारा 3rd मंथ डायमंडशिप भी हमने कंप्लीट किया। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि देखिए चैलेंज तो लाइफ में आएंगे। सक्सेस आपको पाना है तो आपको प्राइस तो पे करनी ही पड़ती है।
लेकिन एक डिफरेंस है कि सक्सेस होने के लिए प्राइस हमको एक बार पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम फेलियर रहते हैं तो हमको बार बार प्राइस पे करनी रहती है, और वो भी हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को और हमारे जनरेशन्स को। तो आपको डिसाइड करना है कि एक बार सक्सेस, अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक बार प्राइस पे कर लीजिए, आने वाली जो भी लाइफ है वो आपके पास होगी, राइट। और ऐसे करके हमने हमारा पूरा डायमंडशिप कंप्लीट किया। बहुत सारी हमारे बच्चों, ऑलवेज मेरी बेटी बोलती रही, जैसे जैसे हमारा मंथ कंप्लीट होता रहा तो वो पूछती रही अभी कितना महीना बाकी है। वैसे ही हमको हर महीने हमको काम करने का मोटिवेशन मिलता रहा कि नहीं अभी हमको ये मंथ कंप्लीट करना ही करना है। और हमने हमारा डायमंडशिप जुलाई महीने में कंप्लीट कर दिया था, राइट। और देखिए बहुत सारी हमने काम किया, बहुत सारी चैलेंज भी आई, लेकिन आज ये स्टेज पे आने के बाद हमको वो सब चीज़ में भूल गई हूँ, और रिवॉर्ड जो मुझे मिला है वो बहुत ही अमेजिंग है। डायमंड जाने के बाद हम स्पेशल डायमंड यूनिवर्सल ट्रिप के लिए हम क्रूज़ में गए थे, वेनिस गए, बहुत सारी जगह पे हमने बहुत ही एंजॉय किया। और जैसे ही हमने हमारा डायमंडशिप कंप्लीट किया, हमने हमारा बहुत ही अच्छे से हमारी टीम वाले ने रिकग्निशन किया, वहाँ पर हमारे बच्चों को भी रिकग्निशन हुआ, हमारे फैमिली का भी। एज ए डायमंड बनने के बाद वो लोग को जो उन्होंने प्राइस पे की है वो यहाँ पे उनको इतना ही रिवॉर्ड्स मिला, राइट। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हमारे लिए भी है, आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो हमको काम करना रहता है, डिसीजन लेना रहता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं यहाँ पे लेडीज़ को बताना चाहूँगी कि ये जो बिज़नेस है वो हमारे सबसे बेस्ट बिज़नेस है, क्योंकि हमको ही बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, तो हमको ही काम करना। ये पूरे डायमंडशिप में मैंने टोटली पूरे प्लानिंग से काम किया, और एक भी महीना हमने ऐसा नहीं ढील नहीं छोड़ी कि नहीं ये महीना हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो ऐसे करके हमने काम किया और हमने हमारा डायमंडशिप कंप्लीट किया, और हमारे बच्चे भी आज बहुत ही खुश हैं, हम भी बहुत ही खुश हैं, और हमने जो ड्रीम देखा था वो आज हमारा फुलफिल हुआ। यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग ये लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर जो मिसिंग है वो आपको देखना पड़ेगा, और टोटली प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तभी आप भी ये कर सकते हो, राइट। तो विश यू गुड लक। और यहाँ पे मैं मनीष को यहाँ पे उसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी लाइफ में जो भी मेरे अंदर जो चेंज आया ना, टोटली इसकी वजह से आए। और उन्होंने जो बताया ना, मैंने कभी भी उनको हस्बैंड की तरह नहीं देखा है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है मेरे लिए। और मेरे फैमिली में, मेरे घर में सभी लोग उसको ऐसे ही देखते हैं कि भाई नहीं, उनके लिए वो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं ऑलवेज उनसे मोटिवेट होती हूँ और उनसे बहुत सारा सीखती हूँ। तो मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करूँगी, माई बेस्ट फ्रेंड मनीष। थैंक यू। देखिए डायमंडशिप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको एक बिलीव करना है दोस्तों। हमने भी कुछ बड़ा काम नहीं किया, हमारा भी बैकग्राउंड हमने आपको बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं हाईली क्वालिफाइड भी नहीं हूं। मैं मेरा क्वालिफिकेशन पहले क्यों नहीं बताता, क्योंकि लोग भाग जाएंगे, इसलिए। मैं ITI फिटर हूं, अभी मेरे बाद आएंगे IIT गोल्ड मेडलिस्ट आएंगे। हेलो, अगर एक IIT के लेवल का आदमी ये बिजनेस में डायमंड जा सकता है, एक ITI लेवल का आदमी जा सकता है, तो यहां पर बैठा हुआ खड़ा हुआ हर एक आदमी डायमंड जा सकता है दोस्त। कई लोग कहते हैं कि आप तो MA का ही अच्छा बोलते हो। मैं आपको माइक देता हूं, आप अपने बिजनेस का अच्छा बोल के दिखाइए, आप अपनी जॉब का अच्छा बोल के दिखाइए। पॉसिबल नहीं है दोस्त, लेकिन अगर हमें बोलने के लिए बोलेंगे, ना सिर्फ हम 10 मिनट 1 घंटा, लेकिन 1 साल भी नहीं, पूरी जिंदगी बता सकते हैं कि एमवे बिजनेस एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोस्त। होता क्या है, जब हम काम करते हैं और कोई हमें मना कर देता है तब हमें तकलीफ होता है, कोई ना बोलता है उससे हम डर जाते हैं। डरना नहीं है दोस्त, आपको उस व्यक्ति ने मना किया है जिसके बच्चों ने अगर कुछ मांगा तो वो बोलता है नो, माँ बाप ने कुछ मांगा बोलता है नो, उसकी बीवी ने कुछ मांगा बोलता है नो, और आपने एमवे बिजनेस बताया तो वो बोल दिया नो, और वो आदमी नो कहता है, और आप अपने भविष्य का डिसीजन ले सकते हो कि आप डायमंड नहीं जा सकते। डायमंड जाने के लिए किसी की नो नहीं, लेकिन आपकी यस चाहिए कि मैं डायमंड जा सकता हूं। तैयार है? कई लोग बोलते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में लिखा नहीं है। मैं मेरी बात बताऊं दोस्त, मेरी जन्म कुंडली लेके जाओ। एक ज्योतिष ने बताया कि मनीष तुम्हारे नसीब में एरोप्लेन भी देखना नसीब में नहीं है। तो हुआ क्या, ये बिजनेस का खूबी देखिए, मेरी जन्म कुंडली में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने क्या किया
जिनकी जन्म कुंडली में लिखा है ऐसे लोगों को टीम में मिलाया। हाँ। अभी मैं ऐसे लोगों को लाया कि जिनकी जन्म कुंडली में लिखा है, अभी मेरी 7.5 की चल रही है मान लो, लेकिन किसी का तो 10 का 20 का चल रहा है। हेलो, अगर उसका चलेगा तो मेरा तो चलेगा। आज करीबन हम लोग 16 कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट घूम चुके हैं। हेलो, अच्छी बात है। ये बिजनेस का बेस्ट बात क्या है पता है? आपकी अगर जन्म कुंडली किसी की खराब है तो आप ये बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट बिजनेस। और यस, खास करके बताओ कि जैसे आप फॉर्म साइन करेंगे राहु केतु सब चले जाएंगे, केतु एमवे बिजनेस में है, बाद में राहु केतु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हेलो, और हमने स्पॉन्सर किया हमारे अंकल को, दिव्यस एंड मालिनी धर जी जो एमरल्ड है, उनके नीचे शकील एंड शहनाज शेख, उनके नीचे फाउंडर एमरल्ड जयेश एंड स्मिता वर्मा, मोस्ट एक्साइटिंग कपल। जो फाउंडर एमरल्ड है बहुत ही जल्दी डायमंड जा रहे हैं, उनके नीचे पंकज एंड निशा शुक्ला, उनके नीचे अनिल एंड राखी नंदवानी ऑलरेडी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है, उसके नीचे विजय एंड वैशाली चौहान टॉप मोस्ट 3 आर्किटेक्ट इन इंडिया, उसमें से उनका 3रा नंबर है, वो हमारे बिजनेस में है। ये सब एमरल्ड जा रहे हैं हमारे पहले लेग में। हमारे दूसरे लेग में हमें स्ट्रेंजर मिले, भावेश एंड रेखा वडालिया, उनके नीचे हमें मिले अजय एंड मिनल पंड्या, उनके नीचे हमें भरूच में मिले जो बहुत ही मोस्ट रीचेबल कपल देवांग एंड पारुल पंचोली, जो अभी बहुत ही जल्दी एमरल्ड जा रहे हैं। तीसरे लेग में हमें मिले महेश एंड मीनाक्षी पटेल जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, इनकी जन्म कुंडली अच्छी है। हेलो, तो हमारी भी अच्छी हो गई। उनके नीचे पीएचडी कपल मिले हमें, हेतल एंड संदीप जोशी, उनके नीचे जैमिन एंड प्रीति नायक, उनके नीचे बहुत सारे लीडर नीलेश एंड निकिता पटेल मिले हैं, अजय रागिनी उपाध्याय, अजय एंड रागिनी मिले रांडेरिया, उनके नीचे सौरिन एंड कामिनी मिले, उनके नीचे जिग्नेश एंड काश्मीरा मिले, बहुत सारे लोग जिनकी जन्म कुंडली अच्छी है। हेलो, चौथा लेग मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ जॉब कर रहा था, मुझे ये बिजनेस छुड़वाने के पीछे लगा था। मीटिंग में आता था कि कोई क्लू मिल जाए तो मनीष को लेके जाऊं वापस, उसको क्लू मिल गया कि नौकरी छोड़ना है तो यहां आना पड़ेगा। जो अभी प्लेटिनियम है, उनके नीचे बहुत सारे सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद हमारा 5वां और 6था लेग से हम डायमंड बने, जो हमारा रिलेटिव का लेग है। मेरे बॉम्बे में मासी की बेटी है भावेश एंड स्मिता सा, प्लान दिखाया, पहले बहुत नाटकबाजी करते थे, एक बार स्ट्रिक्टली बताया लास्ट कॉल है, करना है तो कर लो, नहीं तो जिंदगी में कॉल नहीं करूंगा। जुड़ गए, इज्जत से करने लग गए, आज की तारीख में प्लेटिनियम है। उनके नीचे हमें मिले उमेश एंड जैमिनी झवेरी। छठा लेग, जब कुछ नहीं मिलता है दुनिया में तो एक आदमी जरूर मिलेगा, आपका साला। जो आदमी साले से साइन नहीं करवा सकता उसको चेक करना पड़ेगा। कहीं से कुछ नहीं मिला तो साले को स्पॉन्सर किया विपुल पानवाला। उनके नीचे एक मोस्ट फायर्ड अप लेडी हमारे बिजनेस में आई जिनका नाम है हेमाली कापड़िया, 24 साल की सिंगल लेडी, गोल्ड प्रोड्यूसर है आज। उनके नीचे उनके फादर है सुरेश एंड माला कापड़िया, उनके नीचे हमें मिले अंकुर एंड निधि, जिनके कारण हमारा डायमंडशिप कंप्लीट हुआ। ये बिजनेस में आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं भी है तो आप काबिल लोगों को स्पॉन्सर कीजिए तो भी आपका बिजनेस अच्छी तरह से हो सकता है दोस्तों। और हमने यही किया दोस्तों, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। हमने ये बिजनेस को भी पार्ट टाइम किया, आप भी पार्ट टाइम कीजिए, थोड़ा 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 करेंगे, एक दिन आप भी यहां पर आ जाएंगे दोस्तों। हमने भी पार्ट टाइम किया। आप किसी का 8 घंटा कुआं खोद लो चलेगा, शाम को आके खुद के आंगन में 1-1 फुट कुआं खोद सकते हैं कि नहीं? जिस दिन आपके कुएं में पानी आ जाए बाद में जाना कि नहीं जाना वो आपको डिसाइड करना है। कर सकते हैं? तकलीफ आएगी, लेकिन तकलीफ को पकड़ के बैठे रहोगे तो वो तकलीफ आपके ऊपर चढ़ बैठेगी दोस्त। आज हमें तकलीफ क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि तकलीफ को भी पता चल गया है कि ये मेरे से डरने वाला नहीं है दोस्त। क्या उसके लिए तैयार है? हमने यही किया दोस्त, और करते गए करते गए करते गए, और आज आपके सामने ये स्टेज पे मनीष एंड हीना डायमंड बन के खड़े हैं दोस्तों।
मैं आपको पूछता हूं, क्या आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं? डायमंड बन जाइए दोस्त। क्या आप अपनी वाइफ की नजर में ऊपर उठना चाहते हैं? डायमंड बन जाइए। क्या आप अपने बच्चों के बेस्ट पेरेंट बनना चाहते हैं? डायमंड बन जाइए दोस्त। अपनी टीम के बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं? डायमंड बन जाइए। क्या बन सकते हैं? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्त, समझ लीजिए। हर वक्त जिंदगी में आपका इम्तिहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है दोस्त। और हमें हमारे पूरे समाज को, ब्रिथ वर्ल्डवाइड को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग सक्सेसफुल है और बन के दिखाएंगे। तैयार है? अगर मनीष और हीना डायमंड बन के यहां से बात कर सकते हैं तो आप सब लोग यहां पर आ सकते हैं, लेकिन हमने जो किया वो आपको भी करना पड़ेगा। तो आप भी डायमंड बन के यहां से बात करेंगे दोस्तों। અને દોસ્તો, હવે હું મારા ડાયમંડ ફેમિલીને બોલાવીશ કે આ ઇમારત તો તમે જુઓ છો પણ એનું ફાઉન્ડેશન તમને દેખાતું નથી. યસ, અને આ ડાયમંડશીપ આ મારા ડાયમંડ ફેમિલીના કારણે છે, જેમાં મારા ફાધર મધર, મારા બે છોકરા, હિનાના ફાધર મધર, જેમને અમને બહુ મદદ કરી છે આ બિઝનેસમાં. અને મારું બિગેસ્ટ ડ્રીમ હતું કે મારા છોકરાઓના પણ હેન્ડ રેઝિંગ આ સ્ટેજ પરથી થાય, અને હવે એ સમય આવવા જઈ રહેલો છે. અને તમે અગર એમ માનો છો કે ખરેખર તમે મા બાપ છો તો આ વસ્તુ તમારે પણ કરીને તમારા ફેમિલીને બતાવવાનું છે. તૈયાર છો? જોરદાર તાલી સાથે હું ઇન્વાઇટ કરીશ મારા ડાયમંડ ફેમિલીને. પ્લીઝ કે એક શબ્દમાં એ લોકોનું ફિલિંગ્સ વ્યક્ત કરશે દોસ્તો. તો અહીંયા મારી મમ્મી છે. જય સિયારામ. મનીષ મારો છોકરો છે, હિના મારી વહુ છે, પણ હું એને દીકરી તરીકે રાખું છું. એ આ બિઝનેસમાં બંને રાત દિવસ ખૂબ જ મહેનત કરીને એ લોકો ડાયમંડ પહોંચ્યા. એવી જ રીતે આ હોલમાં જે વ્યક્તિ બેઠેલા છે બધાને મારા ખરા દિલથી આશીર્વાદ આપું છું કે તમે પણ એકવાર ડાયમંડ પહોંચો, એથી તેથી તેના ઉપર લેવલ પર પહોંચો એવી મારી શુભેચ્છા છે. માટે દરેકે મહેનત કરીને આગળ વધવું જોઈએ અને આ બિઝનેસનો લાભ લેવો જ જોઈએ. જય સિયારામ. હું એક ડાયમંડ કટરનો જોબ કરવાવાળો હતો. હું સર્વિસ જ કરતો હતો. મારી પાસે કંઈ જ નહીં હતું. મારા ફાધર પાસે મકાન પણ નહોતું. અમે ભાડાના ઘરમાં રહેતા હતા. ત્યાર પછી ડાયમંડમાં આવીને અમે અમારી કારકિર્દી ચાલુ કરી. ને મનીષે અમે ચેલેન્જ ફેંકતા હતા કે ભાઈ તું શું કરશે? કે તમે હીરા ઘસો છો, ડાયમંડ કટિંગની લાઇટ લાવો છો, પણ હું ખરેખર જ ડાયમંડ બનીને તમને બનાવીશ. એને સપના મારું સાકાર કર્યું ને એને એની ચેલેન્જ પૂરી આજે કરી દીધી છે. એટલે હું બધાનો આભારી છું. તમે પણ આવી ચેલેન્જો છોકરા પાસે પૂરી કરશો ને કરાવશો, બસ એવી મારી શુભેચ્છા. તમે પણ જલ્દી ડાયમંડ બનો ને અમને આમંત્રણ આપો, અમે આવીએ. હલો, હું હિનાની મમ્મી બોલું છું. એને અમે એવા સંસ્કાર આપ્યા કે જેઓ આપણે અમારા જમાઈને દીકરા તરીકે રાખ્યા, અને એને એવું અમારું સન્માન આપ્યું છે કે આ સ્ટેજ પર અમે આવ્યા છીએ. અને એવી અમને ખુશી થઈ છે કે તમે પણ આ હિસાબે ખુશ થઈ શકશો. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. હું હિનાની ફાધર છું. મનીષ કુમાર મારા જમાઈ છે. મારે ઓપરેશન થયું ટીયર્સમાં, પણ આજને બિઝનેસ આ દરજ્જે લાવીને મૂકો એ માટે અમને આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. ડાયમંડ તારું નામ બોલ. ડાયમંડ ડાયમંડ બતાવી દો. ઓલ ધ બેસ્ટ. ચલો. Hello friends, are you excited?
I am my friend Diamond Riddhi. I love my parents and my sweet brother. I have a best parents and I love my parents. Do you meet me? What I meet that my parents give me and give us. You also if you like to see your children in this stage, you also become a diamond. All the best, go diamond. Back to house. Thank you.